तो कहानी शुरू होती है छोटे पीटर पार्कर से, जो कि अपने पापा के साथ मिलकर हाइड एंड सीक खेल रहा है। वो अपने पापा को ढूंढने निकलता है, जो कि इसमें वैज्ञानिक है, और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ वहाँ से निकलता है। और वो पहुँचता है अंकल बेन के पास और आंटी के पास, और वो पीटर को वहाँ पर छोड़ता है, उसको चुम्मा करता है, उसको बोलता है बेटा यहीं पर रहना। फिर हमें सीन दिखाया जाता है, पीटर जो है वो बड़ा हो चुका है और ये कुछ लोग इसके मज़े ले रहे हैं, और वो फ़ोटो खींच रहा है ग्वेन स्टेसी की, जो कि इस फिल्म की हीरोइन है। तो इधर दूसरी तरफ एक बंदा दूसरे बंदे की रैगिंग कर रहा होता है, और वो पीटर को बोलता है कि इसकी फ़ोटो खींच, पर पीटर बोलता है कि नहीं मैं नहीं खींचूँगा। तो फ़ोटो ना खींचने पर यह बंदा पीटर को बहुत तोड़ता है। तो वहाँ पर ग्वेन आती है, वो इसको बताती है फ्लैश चलो क्लास का टाइम हो गया है, मतलब कि ये इसका कोई रिश्तेदार होता है। तो वो उसको डांटती है, यानी कि ये पीटर पार्कर की हेल्प करती है एक तरह से। पीटर पार्कर उसको देखता है, उसका तो क्लास में जाता है, और ग्वेन उससे पूछती है कि क्या तुम ऐसे ही मार खाते रहते हो। तो पीटर बोलता है क्या तुम मुझे जानती हो। तो ग्वेन बोलती है हाँ मैं तो तुम्हें जानती हूँ, क्या तुम अपने आप को जानते हो तुम कौन हो। फिर नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है कि पीटर अपने घर पर होता है, उसकी आंटी उसके अंकल उसको डांट रहे होते हैं। तभी इसके अंकल और पीटर दोनों स्टोर रूम की सफाई कर रहे होते हैं, और वहाँ पर पीटर को मिलता है उसके पापा का कोई एक बैग पुराना, जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे। उसके अंदर मिलता है इसके पापा का चश्मा, एक आईडी कार्ड जो कि ओस्कोप कंपनी का होता है, और उसके अंदर से निकलते हैं कुछ और सामान जिसको पीटर समझ नहीं पाता ये क्या क्या है। तो एक फ़ाइल निकालता है जिसके ऊपर ये दो लोगों से होते हैं, और उसके अंदर एक फार्मूला होता है। तो वो अपने पापा के पार्टनर के बारे में कुछ सर्च करता है, जो जिसका नाम होता है कॉनोस। तो उसको कंपनी का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटर पार्कर किसी और की आईडी लेकर बच्चों के बैच में मिक्स हो जाता है, और उन बच्चों को वहाँ पर गाइड कर रही होती है ग्वेन स्टेसी, और वह पीटर को पहचान लेती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ टोकती नहीं। तो वहाँ पर कॉनर्स आते हैं, वो इन बच्चों को कुछ लेसन बताते हैं, और यहाँ पर पीटर डॉक्टर को इम्प्रेस कर देता है अपनी स्किल्स दिखाकर। तो यहाँ पर ग्वेन लिस्ट में देखती है कि पीटर का नाम तो है नहीं, तो वो ये बात छुपा लेती है। उसके बाद कॉनर्स वहाँ से चला जाता है। तो ग्वेन पीटर के पास आती है, और वो उसको बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पीटर बोलता है कि मुझे एक्चुअली साइंस में बहुत रुचि है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटर इस बंदे से टकराता है, और इसके हाथ में भी वो फाइल्स देखकर पीटर अचंभा रह जाता है, और वो उसको फॉलो करता है। फॉलो करते करते वो एक ऐसी लैब में पहुंचता है जहां पर बहुत सारी मकड़ियां होती हैं, और मकड़ियों के जाले से कुछ वायर्स बना रहे होते हैं कुछ लोग, और ऐन सारी मकड़ियां इसके ऊपर गिर जाती हैं। और हमें इधर दिखाया जाता है कि कॉनर से मिलने के लिए ये इमरान खान आया होता है, और इसको बोलता है कि देखो नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है मरने वाले हैं, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा, कुछ ऐसी दवाई बनाओ जिससे वो ठीक हो जाएं, नहीं तो हम तुम्हारी कंपनी को बंद कर देंगे। तो कॉनोस बोलता है कि मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। तो यहाँ पे पीटर ग्वेन से बात करता है, वहाँ से निकलता है। तो पहले जो स्पाइडरमैन की मूवी थी उसमें मकड़ी ने पीटर के हाथ पर काटा था, लेकिन इस फिल्म में मकड़ी ने पीटर के गले के पीछे काटा है। उसके बाद वो एक ट्रेन में बैठता है, और ट्रेन में इस लड़की के ऊपर वैसे ही हाथ रख देता है, और उसकी ड्रेस पर इसका हाथ चिपक जाता है। वो अपना हाथ उतारता है, तो उसके साथ साथ उसकी ड्रेस भी उतरती है। तो उस लड़की के साथ जो लोग होते हैं वो पीटर के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन पीटर यहाँ पर बहुत ही गजब तरीके से सबको पेल देता है। फिर वो आंटी के पास आता है अपने घर, और वो बहुत सारा फ्रिज का खाना लेकर अपने रूम में चला जाता है, और दबा कर नाश्ता पानी करता है। और फिर वो अपने गले के पीछे देखता है एक जाल को लटका हुआ, और वो निकालता है, तो उसके साथ निकलती है मकड़ी जो कि मर चुकी होती है। और वो मकड़ियों के रिएक्शन क्या होते हैं काटने के बाद, वो इंटरनेट पर सर्च करता है, और उसे वो फार्मूला भी दिखता है, और वो फार्मूला लेकर आता है इस डॉक्टर के पास। और इस डॉक्टर को बोलता है कि मैं जो है आपके पार्टनर जो है बेन पार्कर, मैं उनका बेटा हूँ। तो ये उसको वेलकम करता है, उसके साथ बैठता है, और पीटर इसको वो फार्मूला दे देता है जिससे इसकी दवाई कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट शॉट में कॉलेज में लड़की कुछ पेंटिंग वगैरह कर रही होती है, तो वहाँ पर पीटर आता है, वो इस बंदे को छेड़ता है क्योंकि इसके पास पार हो चुकी है, और उसके पास पंगे लेता है, और सबके सामने उसे बेइज्जत करता है। तो उसके पास अंकल आते हैं और उसे समझाते हैं कि ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और वो ग्वेन स्टेसी को देखते हैं और उसको बोलते हैं कि पीटर के लैपटॉप पर तुम्हारी फ़ोटो है। तो अंकल के जाने के बाद ग्वेन पूछती है पीटर से कि तुमने मेरी फ़ोटो अपने लैपटॉप पर लगा रखी है।
तो नेक्स्ट शॉट में पीटर बहुत हैप्पी होता है और वो लटकने की कूदने की प्रैक्टिस करता है और अपना आधा टाइम इस वैज्ञानिक के पास बिताता है। और ये लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जिन लोगों के अंग नहीं हैं, जो अपाहिज हैं, उनके अंगों को कैसे रिक्रिएट किया जा सकता है, जैसे छिपकलियाँ कर सकती हैं। तो ये लोग उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं और यहाँ पर पीटर बहुत लेट आता है तो उसके अंकल उसको डांटते हैं। तो आंटी उसको बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने घर से निकलता है गुस्से से और बेन उसको देखने के लिए निकलते हैं। तो पीटर आता है इस बंदे के पास और इससे कुछ कोल्ड ड्रिंक मांगता है, लेकिन ये बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो कहता है यार 2 रुपये तो कम है, बाद में ले लियो। तो ये बंदा इसको कोल्ड ड्रिंक नहीं देता। तो वहीं पर आता है एक बंदा गुंडा, वो इस बंदे के पैसे उठा लेता है और पीटर को एक कोल्ड ड्रिंक दे देता है और वहाँ से भागने लगता है। और ये दुकान वाला उसका पीछा करता है और पीटर को बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो उस बंदे को पकड़ने की। तो पीटर बोलता है मैं नहीं करता, तुम 2 रुपये के लिए तो तुमने मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं दी। तो ये बंदा भाग रहा होता है तो इससे पकड़ते हैं अंकल बेन, लेकिन ये बंदा अंकल बेन को गोली मार देता है। तो पीटर अंकल बेन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बचा पाता। फिर पुलिस वाले आते हैं इसके घर पर और बताते हैं कि तुम्हारे पापा को जिसने मारा है वो ये बंदा था। तो पीटर उस बंदे को ढूंढने के लिए निकलता है और बहुत से चोरों को चक्कों को मारता है सिर्फ उस बंदे की तलाश में। उसके बाद वो अपने आप को हाइड करने के लिए कुछ मास्क बनाता है नकली और कुछ वेब शूटर्स बनाता है और कुछ प्रैक्टिस करता है किस तरीके से मुझे इस्तेमाल करना है। फिर वो एक बिल्डिंग पर लटकता है 2 उंगलियों से और वहाँ से नीचे कूद जाता है और फिर वहाँ से जाल निकालता है और लटक के स्टंट मारता है। फिर वो रात को चोरों को पकड़ता है और अंकल बेन के कातिलों को पकड़ने की कोशिश करता है और इस पुलिस वाले के सामने बहुत से गुंडों को लाकर पटक देता है। उसके बाद वो फाइनली अपना महंगा सूट बनाता है और बहुत सारे वेब्स का इस्तेमाल करता है और वो बैग पहनकर अपनी आंटी से बात करता है। उसकी आंटी कहती है कि घर पे आते हुए अंडे लेके आना। तो पीटर इस कार चोर को पकड़ता है और यहाँ दूसरी तरफ इमरान खान फिर से डॉक्टर के पास आया है और डॉक्टर को बोल रहा है कि दवाई जल्दी बनाओ। तो डॉक्टर बोलता है मैंने दवाई तो बना ली है लेकिन उसे अभी इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो इमरान खान कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तुम फायर्ड। अब मैं तुमको निकाल रहा हूँ इस कंपनी से और इस दवाई को मैं ले जा रहा हूँ, मैं जाकर उन पर ट्राई करूँगा। और यहाँ पर पीटर और ग्वेन आपस में बात करते हैं और ग्वेन इसको अपने घर पर इनवाइट करती है मछली खाने के लिए। तो नेक्स्ट शॉट में पीटर खिड़की से चढ़कर आता है ग्वेन के पास और वो लोग उधर खाने की कोशिश करते हैं और इधर डॉक्टर ने उस दवाई का इस्तेमाल करके अपने हाथ को रिक्रिएट कर लिया है। इधर ग्वेन स्टेसी और पीटर पार्कर आपस में बात करते हैं जहाँ पर ग्वेन स्टेसी का पापा भी होता है जो कि एक पुलिस वाला है। तो वो स्पाइडरमैन की कुछ बुराइयां करते हैं लेकिन पीटर पार्कर बोलता है कि वो अच्छे काम कर रहा है। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन को लेकर इन दोनों में बहस होने लगती है। उसके बाद पीटर और ग्वेन दोनों यहाँ पर बात करते हैं। तो पीटर यहाँ पर इसको ग्वेन को बता देता है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ और ये दोनों किस करते हैं। तो नेक्स्ट शॉट में वो डॉक्टर ने जो अपने हाथ को रिक्रिएट किया था वो धीरे धीरे छिपकली में बदलने लग गया है और वो ब्रिज पर लोगों को मारने लग गया है। तो यहीं पर पहुँचता है स्पाइडरमैन। वो इस आदमी के बच्चे को बचाता है जो कि कार के अंदर फंसा हुआ है और उस बच्चे को बचाकर इस आदमी को दे देता है। तो ये आदमी पूछता है कि तुम कौन हो। तो ये बोलता है मैं हूँ स्पाइडरमैन। और वो अपने घर आता है और अपने पापा को याद करता है। फिर वो आता है उस डॉक्टर के पास और उससे कुछ बातें करता है और पीटर पार्कर वहाँ पर कुछ प्रूफ देख लेता है कि वो जो छिपकली थी वो यही था डॉक्टर कॉनर्स। तो पीटर आता है उस पुलिस वाले के पास यानी ग्वेन स्टेसी के पापा के पास और उसको बोलता है कि डॉक्टर कॉनर्स ने अपने आप पर एक्सपेरिमेंट कर कर बड़ी छिपकली में बदल लिया है और वो शहर में तबाही फैला रहे हैं। लेकिन ये उसकी बात को नहीं मानता। तो पीटर पार्कर प्रूफ इकट्ठा करने के लिए एक गटर में जाता है और गटर के हर तरफ जाल बिछाता है ताकि वो आए तो इसे आहट नज़र आ जाए और साइड में कैमरा लगा देता है कि उसे प्रूफ भी मिल जाए। तो कॉनर्स छिपकली बनकर वहाँ पर आता है और स्पाइडरमैन की और इन दोनों की लड़ाई होती है। तो लड़ाई में स्पाइडरमैन वहाँ से भाग जाता है और कॉनर्स के हाथ में लगता है पीटर पार्कर का कैमरा और वो पहचान लेता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो घायल अवस्था में वो आता है स्टेसी के घर पर जहाँ पर ये दोनों रोमांस करते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर वो बोल रहा है कि सभी को जिन्होंने अपना हाथ खोया, जिन्होंने अपना पैर खोया, सभी को वो पाने का हक है। तो एक दवाई को अपने पॉकेट में डालता है और गुफा में घुसता है और गुफा में घुसने के बाद वो निकलता है पीटर के कॉलेज के टॉयलेट में से और वो स्पाइडरमैन पर हमला करता है। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन के और पीटर पार्कर की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। तो स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आती है ग्वेन स्टेसी
लेकिन स्पाइडरमैन इसको वहाँ से निकाल देता है अपने जाल का झूला बनाकर, उसे झुलाने लगता है और यहाँ से डॉक्टर भाग जाता है और डॉक्टर का पीछा करता है पीटर पार्कर और ग्वेन को फ़ोन करके बोलता है कि डॉक्टर ने जो दवाई बनाई है उसका तोड़ जो है ऑस्कोप कंपनी के अंदर है, तुम जाओ वहाँ पर और उसका एंटीडोज बनाओ जो दवाई डॉक्टर ने बना रखी है। और यहाँ पर डॉक्टर वो जो दवाई से लोगों को इन्फेक्ट करना है वो हर तरफ फैलाने लगता है और लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिससे और लोग भी इन्फेक्टेड होने लगते हैं। और यहाँ पर पीटर ग्वेन को बोलता है कि वहाँ से निकलो, कॉनर्स वहाँ पर आ रहा है और दवाई लेने के लिए। तो ग्वेन बोलती है कि नहीं, अभी दवाई जो है अभी बन रही है, बनने के बाद ही मैं यहाँ से निकलूँगी। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन उसको पकड़ने के लिए निकलता है, लेकिन बीच में पकड़ लेता है ग्वेन स्टेसी का पापा जो कि ये पुलिस वाला है। तो स्पाइडरमैन अपना चेहरा दिखाता है और बोलता है कि देखो, ग्वेन ऑस्कोप कंपनी में है और मुझे वहाँ जाकर उस डॉक्टर को रोकना है, मैंने आपको कहा था कि उसको रोक लो पर आपने नहीं रोका। तो पीटर वहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी एक पुलिस वाला इसकी टांग पर गोली मार देता है और वो स्पाइडरमैन घायल हो जाता है, तो भाग नहीं पाता। और यहाँ पर डॉक्टर कॉनर्स ऑस्कोप कंपनी में आ चुके हैं और यहाँ पर वो क्रेन वाले मिलकर स्पाइडरमैन की हेल्प करते हैं उसको जल्दी ऑस्कोप कंपनी में पहुँचाने के लिए। ये वही क्रेन वाला बंदा है जिसके बच्चे की जान स्पाइडरमैन ने बचाई थी। वो लोग ऐसे क्रेन को एक लाइन में लगाते हैं जिससे स्पाइडरमैन बहुत जल्दी से ऑस्कोप कंपनी में पहुँचता है। तो इस पुलिस वाले के पास आती है ग्वेन स्टेसी। तो इसका पापा बोलता है कि मैं उसको संभालूंगा, तुम अपने घर जाओ, मैं पीटर को बचा लूँगा। और वो एंटीडोज भी उसको पुलिस वाले को दे देती है। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन की और डॉक्टर कॉनर्स की जो छिपकली बदल चुके हैं, दोनों की लड़ाई होती है और वो स्पाइडरमैन को बोलता है कि ना बाप ना पिता ना तुम्हारा दादा, तुम अकेले हो। और तभी यहाँ पर आता है पुलिस वाला, वो उसको गोली मारता है और बोलता है कि स्पाइडरमैन वो पीटर अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। उसके दोनों मिलकर इसको कूटते हैं और उसको एक तेज़ाब से में घेर देते हैं और स्पाइडरमैन एंटीडोज लेकर उस गनाली में डालने जाता है और पीछे पीछे कॉनर्स आता है, छिपकली बनकर उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता। तो स्पाइडरमैन उस एंटीडोज को उस गनाली में लगा देता है और वो एंटीडोज पूरे शहर पर फैल जाता है और सब लोग उस एंटीडोज के असर से बेअसर होने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं और डॉक्टर भी अपने असली फॉर्म में आने लगता है और पीटर पार्कर को गिरने से बचाता है। उसके बाद पीटर आता है इस पुलिस वाले के पास और ये पुलिस वाला इसको बोलता है कि मुझसे वादा करो, मेरे मरने के बाद तुम मेरी बेटी से दूर रहोगे क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बनेंगे और मेरी बेटी की जान को खतरा होगा। फिर नेक्स्ट शॉट में सब लोग ठीक हो रहे होते हैं और यहाँ पर पीटर अपने घर आता है अंडे लेकर और आंटी बहुत खुश होती है और ये दोनों गले मिलते हैं। और नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है ग्वेन स्टेसी के फादर का फ्यूनरल होता है और पीटर वहाँ छुप कर देख रहा होता है और ग्वेन स्टेसी स्पाइडरमैन का और पीटर का इंतज़ार करती है पर वहाँ कोई नहीं आता। तो ग्वेन आती है पीटर के घर पर और उसको बोलती है कि मेरे पापा के फ्यूनरल में सब लोग आए थे, जो उनको नहीं जानते वो भी आए थे, बस तुम नहीं आए थे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो पीटर बोलता है कि देखो, हम लोग नहीं मिल सकते, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं मिल सकते हम लोग। तो यहाँ पर ग्वेन बहुत दुखी होती है, तो वहाँ से जा रही होती है और वो पलट कर पूछती है कि मुझे पता है तुमने मेरे पापा को वादा किया है ना कि तुम मुझसे दूर रहोगे ताकि मैं सलामत रहूँ। और यहाँ पर पीटर रोता है और नेक्स्ट शॉट में पीटर अपने कॉलेज में आता है और वो ग्वेन को जाते हुए देखता है और क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है। तो वहाँ पर पीटर आता है लेट, तो मैम इसको डांटती है, बोलती है कि तुम हमेशा ही लेट आते हो। तो यहाँ पर पीटर बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं कल से आपके पास लेट नहीं आऊँगा। तो मैडम बोलती है कि ऐसे वादे मत करो जो तुम निभा ना सको। तो पीटर बैठते बैठते ग्वेन स्टेसी के पीछे बोलता है कि वादे तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। और यहाँ पर ग्वेन मुस्कुराती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड नहीं होती। उसके बाद में दिखाया जाता है स्पाइडरमैन बहुत अच्छे से स्विंग कर रहा होता है और पुलिस वालों की हेल्प करता है चोरों को पकड़ने में और यहाँ पर ये फिल्म एंड होती है। तो फिल्म अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।